आप देख रहे हैं एनएम की न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। मोदी ने 10 वर्षों तक देश की आवाज को दबाया, इसलिए जनता ने चुनाव में उन्हें सजा दी, कांग्रेस का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही 10 वर्षों तक देश की आवाज को दबाया और इसलिए लोकसभा चुनाव में लोगों ने उन्हें दंडित किया है। कांग्रेस की मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने 10 वर्षों तक देश का गला घोंटा और उसकी आवाज को दबाया, वह आज विपक्ष द्वारा आवाज उठाए जाने पर बेहद कमजोर दिखाई दिया और आंसू बहाता दिखा। बहुमत वाली सरकार के पीएम नहीं मोदी, खेड़ा ने एक्स पोस्ट में कहा कि उन्होंने कहा कि विपक्ष ने 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री की आवाज दबाई। प्रधानमंत्री मोदी को ये याद दिलाना जरूरी है कि पिछले 10 वर्ष के उनके अन्यायपूर्ण शासन में पूरे देश का दम घुटता रहा, जिसकी सजा जनता ने उन्हें दी। खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ये भूल गए हैं कि वह बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि 2 दलों के समर्थन से चल रही राजग सरकार के 1/3 प्रधानमंत्री हैं। मोदी सरकार शब्द से बचना चाहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें मोदी सरकार शब्द का इस्तेमाल करने से ही बचना चाहिए और खुद को लोकतांत्रिक साबित करना चाहिए। खेड़ा ने नीट मामले का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये याद दिलाना उचित होगा कि जब वह ये भाषण दे रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट देश के 32 लाख छात्रों की आवाज दबाने और उनकी सरकार द्वारा उनके साथ किए गए अन्याय के विरुद्ध सुनवाई कर रहा था। हर घंटे 19 किसान व मजदूर लगा रहे फांसी। खेड़ा ने कहा कि जब आप अहंकार और झूठ से भरा भाषण दे रहे थे तो आपको ये बताना जरूरी है कि देश के 15 से ज्यादा अग्निवीर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का सपना दिल में लिए आत्महत्या करने को मजबूर हुए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि देश में हर घंटे 19 किसान और मजदूर फांसी लगाकर आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। समस्याओं से जुड़े सवालों को सुनना जरूरी। खेड़ा ने कहा कि आप सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, यह किसी राजा का दरबार नहीं है, इसलिए विपक्ष को मजबूरन संसद में देश के नौजवानों, किसानों, जवानों, मजदूरों, महिलाओं, पिछड़ों, वंचितों, आदिवासियों और गरीबों की आवाज व दर्द को उठाना पड़ रहा है। देश की आवाज उठाने के लिए आपको बार बार टोकना और रोकना हमारा संसदीय कर्तव्य है। आपको भी ये समझना चाहिए कि सब कुछ छोड़कर देश की तात्कालिक जरूरतों और समस्याओं से जुड़े सवालों को सुनना जरूरी है। खेड़ा ने कहा कि देश की संसद चलाइए। खेड़ा ने आगे कहा कि देश ने अब आपको अपनी बात कहने का तीसरा मौका दिया है। देश की संसद चलाइए, सेंगोल का राज दरबार मत बनाइए। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि सोमवार के प्रश्नकाल में नीट का मुद्दा दूसरे विषय के रूप में सूचीबद्ध था, लेकिन मोदी उससे पहले ही उठकर चले गए। गौरव गोगोई ने क्या कहा? गौरव गोगोई ने संसद के बाहर कहा कि वह क्यों गए, क्या इस मुद्दे पर जवाब देना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? जब हमने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की तो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान अहंकार से कहा कि जब उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा मंत्री नियुक्त किया है तो वह इस्तीफा क्यों देंगे? लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक माणिक्यम टैगोर ने कहा कि प्रधानमंत्री को सकारात्मक काम करके जो उपदेश देते हैं उसे खुद भी अपनाना चाहिए। वे बाहर कुछ और कहते हैं और सदन के अंदर कुछ और करते हैं। जिस कांग्रेस ने 7 दशकों में 7 डेकेड देश को झूठ और लूट के सिवा कुछ नहीं दिया, वो तेलंगाना का विकास कभी भी नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने दशकों तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब के जीवन में कोई बदलाव आया क्या? कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। आप देख रहे हैं एनएम की न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।